डैडी के आगे हाथ जोड़ रही हूँ तब जाके ये गाड़ी दी है। पता नहीं तेरे डैडी तुझे वापस कब गाड़ी देंगे, इसलिए मैं तो कहती हूँ कहीं दूर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव। लोनावला चले? लोनावला? ओह गॉड! पर तू इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रही है? तू प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप बैठना। मैं नहीं बैठूंगी चुप, और मैं तो बोलती ही रहूंगी। पर तू सामने देख के गाड़ी चला ना। मैंने ब्रेक लगाए थे ना जोर से। गाड़ी रुकी नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? तू घबरा मत, मैं सबको बता दूंगी कि तेरा कोई कसूर नहीं है। वो बीच में से हटा भी तो नहीं। ओह गॉड! आंखें बंद करके खड़ा था। उसे भी मेरी गाड़ी मिली थी सामने आने के लिए। वैसे भी मैं तुझे पहले कह रही थी आहिस्ता चला। प्लीज पूजा, अब तो फिर से शुरू मत हो जा। एक तो एक्सीडेंट हो गया है और ऊपर से तू भी ना। तूने वो आदमी देखा जो अभी गया ऐसे? हाँ, पुलिस वाला लग रहा था ना। अगर पुलिस वाला था तो उसकी यूनिफॉर्म कहाँ थी? इधर ही आ रहा है। आप लेके आई हैं उस आदमी को? हाँ, देखिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने ब्रेक लगाए थे लेकिन वो बीच में से हटा भी तो नहीं। वो आदमी मर गया। मर गया? प्लीज बिलीव मी, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा है। नहीं मारा। मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर वेपन? कार तो बाहर ही खड़ी है। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा मर्डर वेपन? चाकू, नाइफ। मैं चाकू की बात कर रहा हूँ। चाकू? हमारे पास कोई चाकू वाकू नहीं है। इस आदमी की मौत चाकू से हुई है। यहाँ तो कोई नहीं है। अरे सुनो जरा। जी साहब। यहाँ रिसेप्शन पे कोई नहीं है क्या? अभी तो यही थी, कहाँ गई? शायद साहब बाथरूम में होगी। अच्छा ये बताओ डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? वो साहब लास्ट से दूसरा कमरा। वो साहब वो कहाँ पे? अरे साहब वो आखिरी से पहले वाला कमरा इधर की तरफ। अच्छा सुनो जरा। जी साहब। ये टाइम क्या हुआ है? टाइम बोले तो साहब 1:55 हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ। महेश। यहाँ से टूटी है हड्डी, दोनों पैरों की हड्डियाँ टूटी हैं। लगता है कार की स्पीड 50-60 के करीब होगी। सर ये डॉक्टर पाटिल है। हेलो। इन्होंने एग्जामिन किया है बॉडी को। ये मोना है और ये है पूजा। सरकार मोना चला रही थी। मगर इसकी मौत गाड़ी के टकराने से नहीं हुई है। गाड़ी के टकराने से दोनों पैरों की हड्डियाँ टूटी हैं। ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था, झुका हुआ था। ऐसा लगता है, एकदम कंफर्म नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि ये आदमी उस वक्त मर रहा होगा या मर चुका होगा जब गाड़ी से टकराई। डॉक्टर साहब अगर ये पहले ही मरा हुआ था तो सड़क पे खड़ा कैसे था? एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी की मौत उसी वक्त हुई थी। और उसकी वजह ये है, ये घाव चाकू का है। देखिए काफी खून निकला है। ये आदमी अपने दोनों हाथों से घाव को दबाकर रोड पर चल रहा होगा। काफी खून लगा है हाथ में। शायद इसीलिए सड़क पर किसी ने देखा नहीं होगा कि इसकी छाती पे कुछ लगा हुआ है। या जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं कहीं आसपास से ही ये बाहर निकला होगा। ये खून जिस तरह से जमा हुआ है उससे तो ये लगता है कि एक्सीडेंट से करीब आधा घंटा पहले इसे चाकू लगा है। मतलब चाकू का घाव लगने के बाद ये कहीं गिर गया होगा
और फिर जब होश आया तो सड़क पे चलने लगी। पर ये है कौन? सर इसके कपड़ों में कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कौन है। इसके हाथ पे घड़ी का निशान है। लगता है ये आदमी दिन रात घड़ी पहनता था। घड़ी थी इसके हाथ में? नहीं, जब मैंने देखा तो घड़ी नहीं थी। सर जिसने इसे चाकू मारा उसी ने निकाली होगी घड़ी। कहीं लूटने के लिए तो नहीं मारा इसे? एक तो भरी सड़क पे दिन दहाड़े चाकू मारना, ऊपर से सब कुछ लूट लेना। इसके पॉकेट्स खाली है, हाथ पे घड़ी नहीं है। इतना वक्त मिला होगा ये सब करने के लिए चाकू मारने वाले को? तो फिर किसने उतारी होगी इसकी घड़ी? एक मिनट, शायद मुझे मालूम है कि वो गाड़ी कहाँ है। मैं भी ऐसा। अरे सुनो, ये मैश कहाँ है? महेश, हाँ वो जो वार्ड बॉय है ना। वो शायद उधर होगा, पेंट्री में। थैंक यू। ए, रुको, इधर आ। क्या है? इधर आ। आता है कि नहीं? क्या है साहब? हाथ दिखा। क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? हैं? तुम्हें क्या मतलब? तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अरे हैं? 2000 रुपए साहब। और इस घड़ी की कीमत कितनी है? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों? ये घड़ी साहब मुझे मेरी ससुराल वालों ने दी है। ससुराल वालों ने? अरे तेरी शादी कब हुई? कब हुई तेरी शादी? कहाँ से मिली ये घड़ी? हैं? साहब उस मरे हुए आदमी के हाथ से उतारी मैंने। और क्या निकाला? और कुछ नहीं था साहब। और क्या निकाला उसके कपड़ों में से? उसके कपड़ों में और कुछ नहीं था साहब। कुछ नहीं निकाला, सच पता जल्दी। घड़ी के नीचे एक पेपर था साहब, एक छोटा सा टुकड़ा। घड़ी के नीचे छोटा सा पेपर का टुकड़ा? हाँ साहब। कहाँ है वो तो साहब मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? कहाँ फेंक दिया? हाँ दिखाओ, कहाँ है? यहीं पे है साहब। दिखाओ, दिखाओ। दिखा रहा हूँ साहब। ये साहब। Matchmaking marriage bureau wanted a suitable groom for middle class girl age 22. What is it, sir? ये शादी का ऐड है, मैट्रिमोनियल ऐड। देखो। महेश झूठ मत बोलो। क्या यही पेपर था जो तुम्हें घड़ी के नीचे मिला था? हाँ साहब यही पेपर था। शादी का ऐड कोई अपने घड़ी के नीचे क्यों छुपा के रखेगा? ये कोई छुपाने की चीज है? कहीं सर इसी की वजह से तो खून नहीं हुआ। मतलब ये कोई लव अफेयर का चक्कर है या किसी को शादी मंजूर नहीं? देखो इस पे छपा है मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। तुम लोग यहाँ पे जाके इंक्वायरी करो, शायद पता चल जाए कि ये आदमी कौन है। नहीं, वो छोटा सा कागज का टुकड़ा इतना सादा सा पेपर नहीं था। वो इतना जरूरी था कि मरने वाले को ये डर होगा कि अगर कोई उसकी तलाशी ले तो किसी को कहीं ये पेपर न मिल जाए। शादी का ऐड। सर इस छोटे से शादी के ऐड में से तो एक नई कहानी निकली है। मतलब गड़बड़ है? हाँ सर, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई संस्था है ही नहीं। फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्ट बॉक्स का पता चला? ये पता सही है सर, मगर वहाँ कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है। वहाँ तो एक बनिए की दुकान है। बनिए की दुकान पे बिकने लगी अब शादियां। वेरी स्ट्रेंज। एक आदमी मर जाता है, उसने अपने घड़ी के नीचे एक शादी का ऐड छुपा के रखा है, मगर जिसने भी ये ऐड छपवाया उसका आता पता ही नहीं। अगर अपना पता देना ही नहीं था तो फिर ये ऐड छपवाया ही क्यों? सर जिस पेपर में ऐड छपा है उन्हें तो मालूम होगा कम से कम। पेपर का नाम तो पता चला? एक्सक्यूज मी, ये मैट्रिमोनियल एड्स कहाँ पे लेते हैं, शादी के एड्स? वो वहाँ पे, वो चौथे टेबल पे। माफ कीजिए,
शादी के लिए एड्स आप ही लेते हैं ना? जी हाँ, मैं ही लेता हूँ। वैसे बहुत शादियाँ करवाई हैं मैंने। आपके पंडित हैं? जी मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत शुभ है। मेरे हाथ से जो भी ऐड छपता है ना, उसकी अक्सर शादी हो ही जाती है। बोलिए आपका नाम। मेरा हाँ हाँ, नाम बताइए जल्दी से। नाम जान के क्या करेंगे? नाम नहीं बताना तो ना सही। उम्र क्या है आपकी? उम्र जान के क्या करेंगे? अरे साहब, उम्र बताना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी ऑफिसर? ये भी लिख दूं? वैसे साहब, मैं आपको एक सलाह दूंगा। ये मत छपवाइए कि आप सीआईडी वाले हैं, वरना रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप जरा इस ऐड के बारे में बताओ। कौन सा ऐड? ये वाला। ये वाला? क्या जानते हैं इसके बारे में आप? अरे इसके बारे में तो हमारा एक रिपोर्टर भी पूछ रहा था। रिपोर्टर पूछ रहा था इस ऐड के बारे में? क्यों पूछ रहा था? ये मुझे क्या मालूम। अच्छा, कहाँ है वो रिपोर्टर? वैसे तो वो उधर बैठता है, लेकिन 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानते हैं? इस आदमी के पास था ये ऐड। ये तो सुरेंद्र है। अरे यही तो हमारा रिपोर्टर है। मर गया? अरे सुरेंद्र मर गया? आइए। बहुत ठंडे यहाँ। जी, मुर्दों को ऐसे ही रखा जाता है। ये आइए, आइए यहाँ। ये है। जी, यही सुरिंदर है। किसने मारा है उसे? यही तो हम जानना चाहते हैं। आप पेपर के एडिटर हैं, सुरिंदर के बॉस हैं। आपको तो मालूम होगा कि सुरिंदर किस स्टोरी पर काम कर रहा था। सुरिंदर ने मुझे पूरा तो नहीं बताया था, बस इतना ही कहा था कि जब यह खबर पेपर में छपेगी तो सारा शहर हिल जाएगा। और कुछ? सर, सुरेंद्र शादी करने वाला था, इसलिए हमेशा वो हमारे पेपर में शादी के एड्स देखता था। सर, कई महीनों से हमारे पेपर में शादी के अजीबोगरीब से ऐड छपते हैं। सुरेंद्र को उसमें बहुत दिलचस्पी हो गई थी। यही वाला ना? हाँ सर, यही वाला। और सुरेंद्र मुझसे पूछता था कि ये ऐड कौन छपवाता है। कौन छपाता है? सर, एक मंगल नाम का आदमी है, हमेशा वही आता है। मंगल? ये मंगल कौन है? सर, इसी कंपनी में काम करता है, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो में, जिनका इसमें नाम लिखा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर, अभी वो 2 दिन पहले जब मंगल हमारे ऑफिस में शादी का ऐड छपवाने आया था, तो मैंने सुरेंद्र से कहा, भाई वो आया तो मिल ले। तो सुरेंद्र मिला उससे? जी नहीं। जैसे ही मंगल हमारे ऑफिस से बाहर निकला तो ये अपना सुरेंद्र भी पीछे पीछे चला गया। और तब से ये ऑफिस ही नहीं आया। सर, 2 दिन पहले सुरेंद्र उस आदमी के पीछे जाता है जो ये शादी का ऐड छपवाता है, और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। इस ऐड का उसकी मौत से जरूर कुछ कनेक्शन है सर। एडिटर साहब, ऑफिस में सुरेंद्र जहां काम करता था वो टेबल हम चेक करना चाहते हैं। सुनिए भास्कर साहब, ये लोग सीआईडी से हैं। सुरेंद्र की मौत की इंक्वायरी कर रहे हैं, और यह है मिस्टर भास्कर, हमारे चीफ टाइम रिपोर्टर। सुरेंद्र इनके अंडर में ही काम करता था। हेलो। हेलो भास्कर साहब, क्या सुरेंद्र ने आपको कभी बताया था कि वो शादी के एड्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है? नहीं सर। क्या आपको मालूम था वो किसी मंगल नाम के आदमी के पीछे गया हुआ है? नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं। भास्कर साहब, आपका जूनियर रिपोर्टर जब भी कोई काम करता है तो आपको बताता है ना? हाँ, बताता तो है, मगर इस बार नहीं बताया। हम जरा उसके डेस्क की तलाशी ले सकते हैं? हाँ जरूर, आइए मित्र। देखिए, यहाँ बैठता था। डायरी? सुरेंद्र की डायरी? दे जरा देखो। देखिए, वैसे ही 2 और शादी के ऐड है, वैसे ही जैसे सुरेंद्र की घड़ी के नीचे था। हाँ वही, उसी कंपनी के, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो। मगर सर ये देखिए, सुरेंद्र ने यहाँ अपने डायरी में लिखा है कि मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो नाम की कोई शादी की एजेंसी है ही नहीं। इसका मतलब है सुरेंद्र पूरी तरह से इन शादी के एड्स के चक्कर में पड़ गया था। उसे जरूर कुछ शक हो गया होगा सर, या फिर उसे कुछ पता चल गया था सर। आपको वाकई कुछ मालूम नहीं? आखिर आप मुझसे सवाल बार बार क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता ना। वो इसलिए कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन एड्स के पीछे वो कौन सी खतरनाक चीज है जिससे सुरेंद्र मारा गया। जरूर कोई खतरनाक चीज होगी।
सुरेंद्र को शायद पता चल गया था कि इन एड्स के पीछे जरूर कोई खतरनाक चीज है, मगर उसने किसी को बताया नहीं। हाँ सर, उसने किसी और को बताया क्यों नहीं? एक, या तो उसे लगा होगा कि अगर वो ये बात किसी को बताएगा तो उसकी जान भी जा सकती है, और दूसरे सर, शायद इस बात में उसे कोई जबरदस्त फायदा होने वाला होगा। उसने सोचा होगा किसी और को पता चल गया तो जो कुछ फायदा है उसे बांटना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है सुरेंद्र को कोई पैसे मिलने वाले थे? हो सकता है सर, और नहीं भी हो सकता है। मगर ये बात शुरू कहां से हुई होगी? मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर के ऑफिस में आता है शादी का ऐड देने के लिए। उधर सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ रहा है, तो वो मैट्रिमोनियल कॉलम पढ़ने लगता है और वहां उसे ये ऐड दिखता है। और सर, जब मंगल फिर से आया होगा तब सुरेंद्र ने उसका पीछा किया होगा। क्यों? या तो मंगल उसे कुछ गड़बड़ आदमी लगा होगा, या फिर ये एड्स, इन एड्स में से ही सुरेंद्र को कोई सुराग मिला होगा। अब देखो, ये पहला ऐड देखो। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए दूल्हा चाहिए, वजन है 35 किलोग्राम, हाइट 173 सेंटीमीटर, उम्र 25। प्लीज सेंड योर डिटेल्स टू एलेक्स एट पोस्ट बॉक्स 144011। लड़की की हाइट 173 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 35 किलो। अरे लड़की कुछ खाती वाती है कि नहीं? सर, ये वजन वाली बात ऐड में लिखने की क्या जरूरत है? वही तो। अब ये दूसरा ऐड देखो, इसमें एक 50 साल की औरत शादी करना चाहती है, उसका भी वजन लिखा हुआ है 72 किलो। और सर, तीसरे में लड़की की उम्र है 22 साल मगर वजन 84 किलो, 84। काफी ज्यादा वजन है, लड़की काफी मोटी लगती है। सर इस तरह के एड्स देंगे तो किसी की भी शादी नहीं होगी। लड़की का वेट लिखना ही नहीं चाहिए सर। लिखना ही नहीं चाहिए, नहीं लिखते ही नहीं है। मैंने आज तक किसी ऐड में लड़की का वजन लिखा हुआ देखा नहीं है। इस क्लर्क को बुलाओ, यही कुछ गड़बड़ है। प्रेडेक्स, इन्हें अंदर लेके आओ। हाँ आइए, आप अंदर आइए, यही कुछ गड़बड़ है। जी सर। एक बात बताइए, जब ये आदमी इस तरह के एड्स देने के लिए आता था तब आप लोग चेक नहीं करते थे? सर हमने उससे पूछा था, वो कहने लगा कि ऐसे कैसे छापो। अब आप भी देखिए सर, इसमें लड़की की उम्र पहले लिखी हुई है और वेट बाद में। इधर भी देखिए सर, लड़की की उम्र पहले है और वेट बाद में, और यहाँ पर लड़की का वजन पहले है और उम्र बाद में। मैंने आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगा ऐसे कैसे छापो। वैसा ही जैसे दिया है? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आप जरा बाहर बैठो, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। ओके सर। अभिजीत, जरा एक पैड ले लो और ये नंबर लिखो। लिखो ऐड नंबर 1, वजन 35 किलो, लिखो 35, हाइट 173, लिखो 173, और उम्र 25, लिखो 25। सही हो गया, 3517325। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 2, 5072152। यस सर, 5072152। करेक्ट। अब लिखो ऐड नंबर 3, उम्र 22, लिखो 2284510। 2284510। देखा, तीनों में 7-7 डिजिट्स हैं, 7-7 नंबर्स हैं तीनों में। सर ये टेलीफोन नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। पहला नंबर लगा के देखो, 3517325। रिंग बज रही है सर। हेलो, नवीन लॉज। नवीन लॉज? ये नवीन लॉज का नंबर है? जी हाँ साहब, रूम बुक करना है? नहीं, मुझे कोई रूम वगैरह नहीं चाहिए सर। ये किसी नवीन लॉज का नंबर है। नवीन लॉज? मैं दूसरा नंबर डायल करके देखता हूँ। अभिजीत, तुम तीसरा नंबर डायल करो। 5072152। 2284510। हेलो, इज इट 5072152? हाँ, ये कहाँ का नंबर है? संवाद लॉज, माहिम। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। सर, 2284510 किसी परी लॉज का नंबर है, दादर में। परी लॉज, दादर।
ये तीनों कोई शादी वादी के ऐड नहीं, ये लॉज के टेलीफोन नंबर्स। टेलीफोन नंबर्स इस तरह से छापने का मतलब है कि ये कोई सीक्रेट सिग्नल है, एक इशारा है कि जिस दिन ऐसा ऐड पेपर में छपेगा उस दिन उस लॉज में कुछ होने वाला है। जी, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? हमारे लॉज में? यहाँ कुछ हो गया है? हो गया नहीं, होने वाला है। होने वाला है? कुछ खून वून? देखिए साहब, मुझे बता दीजिए, मैं पहले ही खिसक लेता हूँ। कुछ सवालों का जवाब दो, फिर जाओ जहां जाना है। ये देखो, ये ऐड पेपर में छपा था 5 जून को। ये तो शादी का ऐड है। हाँ, इसमें आपके लॉज का टेलीफोन नंबर छपा है। हाँ, कब छपा था ये पेपर में? 5 जून को। 5 जून को? 5 जून को तो यहाँ कोई शादी वादी नहीं हुई थी। जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दो। इसमें एक आदमी का नाम छपा है, रवि। क्या रवि नाम का आदमी 5 जून को आपके लॉज में ठहरा था? मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लिखा है ये नाम। ठहरा था सर। ठहरा था। अच्छा, दिखता कैसा है वो? उसके बारे में कुछ और बता सकते हो? मेरे ख्याल से वो लंगड़ा कर चलते हैं। लंगड़ाता था? हाँ, वो क्रेसिस लेकर चलते थे, और जब वो यहाँ ठहरे थे तो उनसे बहुत लोग मिलने आते थे। बहुत लोग? हाँ, बहुत लोग, और फोन भी बहुत आते थे। सर मैंने नवी लॉज चेक किया, वहाँ एलेक्स नाम का आदमी ठहरा था पिछले महीने, और सर वो एक पैर से लंगड़ाता है। वो भी लंगड़ाता है? मतलब यही आदमी है, ये जहां जहां जाता है अपना नाम बदलता है। यहाँ रवि, वहाँ एलेक्स। साहब, ये जो ऐड आपने मुझे दिखाया है, इसमें ना तो हमारे लॉज का नाम है और ना ही टेलीफोन नंबर। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये आदमी हमारे यहाँ ठहरा हुआ है? सीआईडी। हाँ सर, रामू को कमरे भेज दिया है, आपको चाय मिल जाएगी। भाई साहब जी देखिए, मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से? मुझे आपसे एक आदमी के बारे में पूछना है। एक आदमी के बारे में? कौन से आदमी के बारे में साहब? उस आदमी का नाम आकाश है। आकाश? आकाश नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं ठहरा हुआ है। कोई नहीं ठहरा? पेपर में तो आकाश नाम दिया है। हेलो, हाँ अभिजीत, मैं परी लॉज पहुंच गया हूं। यहां आकाश नाम का कोई आदमी नहीं है। क्या? सब जगह गलत नाम से ठहरा हुआ है? लंगड़ाता है? वेरी गुड, ओके ओके। या देखिए, वो आदमी लंगड़ाता है। लंगड़ाता है? ऐसा कहिए ना साहब, उनका नाम है रवि साहब। वो अभी अभी 2 मिनट पहले चेकआउट करके गए हैं। बस आप आए हैं और वो निकले हैं। जल्दी आइए साहब, कहीं आसपास होंगे, वो लंगड़ाते हैं साहब। आकाश, आकाश रुक जाओ, रुक जाओ आकाश, आकाश, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ, आकाश रुक जाओ। आकाश रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। अरे वो गोली मार रहा है किसी को। वो गोली मार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? दिमाग खराब हो गया। अरे मैं पुलिस वाला हूँ, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मैं पुलिस वाला हूँ, ये देखो मेरा कार्ड। ओ गॉड, ये क्या हो गया? नो, माय गुडनेस, तो मर गया। दया, जब तुम इसके पास पहुंचे ये मर चुका था? जी, भीड़ ने तो मुझे दबोच लिया था। कैसे कर करा के निकला। दया, इस आदमी पर गोली चलाने की जरूरत क्या थी? पूरे केस का दारोमदार इस आदमी पर था। यही हमें सब कुछ बता सकता था। अब ये कैसे कुछ बता सकता है? इसने तो अपना मुंह बंद कर लिया। ये आदमी भाग रहा था सर, ये हाथ से निकलने वाला था। ये भाग कैसे सकता था दया? ये तो लंगड़ा है। ये आदमी लंगड़ा नहीं है सर। जैसे ही मैं इसके पीछे भागा, इसने रास्ते में अपने क्रचेस फेंक दिए और भागने लगा। मैं इसे जान से मारने वाला नहीं था सर, मैं तो सिर्फ इसके पैरों पे गोली चलाने वाला था। फिर क्या हुआ? फिर भीड़ में से कोई चिल्लाने लगा और मुझ पर कूद पड़ा और छीना झपटी में गोली चल गई सर।
इस भीड़ को भी मानना पड़ेगा। एक आदमी के हाथ में गन होते हुए भी उस पर टूट पड़े। सर इस आदमी के पास एक ब्रीफकेस था, ये देखिए सर। देखिए खुलता है क्या? अरे ये तो खुल गया। खुल के देखो। ओह माय गॉड, 500 के बंडल है सर। इतने सारे पैसे लेकर ये आदमी घूम रहा था। इस शादी का बिजनेस अच्छा है। पूरे 25 लाख है सर। 25 लाख। सर मैंने उसकी पॉकेट चेक की थी सर, सब खाली है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसके पॉकेट में जिससे ये पता चल सके कि आदमी है कौन। और चलो बिना सोचे समझे गोली। ये दया की गोली से नहीं मरा है बॉस। क्या मतलब? देखिए, ये लाश इसी हालत में यहाँ पर लाई गई, तो इसकी पीठ पर गोली का कोई घाव है ही नहीं। मतलब गोली पीठ पर लगी ही नहीं? जी नहीं। मगर गोली सामने से कैसे लग गई? सामने से ऐसे लगी दया कि किसी ने इसे सामने से गोली मारी। गोली अभी भी शरीर के अंदर है, पीठ में से बाहर नहीं निकली। मतलब गोली थोड़ी दूर से चलाई गई। ये आदमी शायद उस खूनी से मिलने जा रहा होगा, तो उसने इसे गोली मारकर इसका मुंह बंद कर दिया। दया सर, तुमने कोई दूसरी गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, सिर्फ मेरी गोली चलने की आवाज आई थी। बॉस, उस आदमी की गन में जरूर साइलेंसर लगा हुआ। सर मंगल नाम का एक आदमी न्यूज़पेपर में ऐड देता है शादी के लिए, और जिस दिन ये ऐड छपता है पेपर में, उसी दिन एक लंगड़ा आदमी आके लॉज में ठहरता है। हम उस लंगड़े आदमी तक पहुंच जाते हैं, मगर वो लंगड़ा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है और कोई उसे गोली मार देता है। और सर एक खून पहले ही हो चुका है सुरेंद्र का। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर मरने वाले के बैग में से 25 लाख रुपए मिले हैं। वो परी लॉज का आदमी है ना अभी भी? है सर, आशा उसका स्टेटमेंट ले रही है। बुलाओ उसे। ये सर, पैट्रिक जरा उस आदमी को बुला के लाओ। यस सर। ये लंगड़ा आदमी जिस जिस लॉज में ठहरता था, वहां वहां लोग उसे मिलने आते थे। ये सारा चक्कर है क्या? सर हाँ फ्रेडिक्स, ये रहा वो, आइए। क्या ये आगे? जी साहब। सुनो भाई, वो लंगड़ा आदमी आकाश जो मारा गया, जब वो लॉज में रहने के लिए आया था, तब साथ में क्या लाया था? क्या क्या सामान था उसके पास? सामान? वैसे तो कुछ सामान नहीं था साहब। अब वही था, वो ब्रीफकेस साहब, अब बस वही लेकर आया था। मैं भी चक्कर में पड़ गया कि एक आदमी लॉज में रहने के लिए इतना छोटा सा ब्रीफकेस लेकर आया है। और कुछ नहीं था उसके पास? और कुछ ना जी, बस वही था जी, ब्रीफकेस। अच्छा, वो आदमी सिर्फ ब्रीफकेस लेकर आया था और सिर्फ ब्रीफकेस ही लेकर गया। हमें उस ब्रीफकेस को फिर से चेक करना चाहिए। वैसे तो अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा इस बैग में पैसों के अलावा कुछ नहीं था, मगर अगर जरा पास जाके गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल की चीज भरी हुई थी इस बैग में। ड्रग्स। मेरे मुंह की बात छीन ली? हाँ, ड्रग्स। सफेद सा पाउडर है, कोकेन लगती है। ये देखो, जब मैंने इस बैग को बार बार ऐसे खुरचा तो ये मिला 1 ग्राम कचरा। मगर इस कचरे से ही पता चलेगा कि इस बैग में क्या भरा हुआ था। ये देखिए, इस कचरे को मैंने इसमें बॉईल किया है और इसके वेपर्स निकल करके इस प्लेटीमेटा कॉन्टिनेंट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। इसमें अगर कोकीन हुई तो इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। ये देखिए, सॉल्यूशन पिंक हो गया। बॉस, बैग में हाई ग्रेड कोकेन थी। कोकेन? तो ये चक्कर है। मतलब माल जब शहर में आता है तो डिस्ट्रीब्यूटर पेपर में शादी का ऐड छपवा देता है और जिस जिसको माल चाहिए वो फोन करके लॉज पे पहुंच जाते हैं। मगर सर अब तो उन्हें पता चल गया है और उनके तो पैसे भी गए। अब वो हमारे हाथ आएंगे? अभिजीत, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही मालूम है ना कि हम लोग उनके पीछे पड़े हैं। जो लोग माल खरीदने वाले उनको तो पता नहीं है। अब हम लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेंगे और अगले महीने पेपर में शादी का ऐड छपवा देंगे और मैं बनूंगा वो डिस्ट्रीब्यूटर।
सर सुनो भाई, हमारी बुकिंग है यहाँ पर, जरा अपना रजिस्टर चेक कीजिए। किस नाम से है सर? राकेश गुप्ता। राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता। हाँ साहब, बुकिंग है, रूम नंबर 203। 203। ये लीजिए चाबी। 203। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। सब ठीक है? यस सर, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। बॉय, सबका सामान ले जाना रूम नंबर 203 में। चलिए सर। यार मैं 4 दिनों से इस होटल में ठहरा हूँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ है। रातों रात यहाँ के सारे आदमी ही बदल गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों भाई, ये होटल बिक गया है क्या? नहीं तो। और यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ चला गया? उसकी तबीयत खराब हो गई है। पूरे स्टाफ की तबीयत एक साथ ही खराब हो गई है क्या? अभिजीत, तुमने देखा ना, पेपर में ऐड छप चुका है। यस सर। दरवाजा बंद करो। सामान इधर लाओ। जाके बाथरूम चेक करो, देखो कोई है क्या। अब हम यहां इंतजार करेंगे। बाथरूम में कोई नहीं है सर। देखते हैं कौन कौन से दूल्हे आते हैं। हो सकता है सारे के सारे आ जाएं। जो फंसे वही अच्छा है। दया के पास जो फोन है उसमें कॉलर आईडी लगा दिया है। जैसे ही फोन आएगा हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से फोन आया था। कहीं उन लोगों को पता न चल जाए कि सीआईडी लॉज में घुस चुकी है। गुरु, आज का पेपर देखा है तुमने? इसमें वैसा ही नकली शादी का एड छपा है जैसा हम छपवाते हैं। हाँ देखा है मैंने सोचा तुमने गड़बड़ की है। तुमने छुपाया ये? मैं आपका नमक खाता हूँ गुरु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, इस धंधे में नमक की कीमत नहीं रह गई अब। खैर, तुम जल्दी से पता लगाओ किसने दिए ये एड्स। कौन आ टपका हमारे धंधे में? मुसीबत तो यह है गुरु कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये हमने छपवाया है। सब पहुंच जाएंगे वहां रोशनी लॉज में। अब या तो वो पकड़े जाएंगे या उनका पैसा बेकार जाएगा। अबे पहले 25 लाख का नुकसान हो चुका है मेरा। जा जल्दी से जा और पता लगा किसने छुपवाया ये। जो हाल मैंने सुरेंद्र जर्नलिस्ट का किया था वही हाल करूंगा इसका भी। अभी तक एक भी फोन नहीं आया। वो ऐड किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं क्या मालूम। या फिर उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये एड सीआईडी वालों ने ही छपवाया है। हेलो, रोशनी लॉज रिसेप्शन। जी हाँ, हाँ जी। हाँ, मैं आपका कॉल राकेश साहब के रूम में ट्रांसफर करता हूँ। जी, वो रूम नंबर 203 में ठहरे हुए हैं। हाँ, जल्दी से जाके चेक करो फोन कॉल कहाँ से आ रहा है। ओके सर। यस सर। हेलो। पहचानता है मुझे? हम लोग डील किए थे पिछले महीने में। अभी कितना चाहिए बस वो बोल। तू कौन है भाई? तेरी आवाज नहीं पहचानी जा रही। तू वो नहीं है जिसके साथ हम धंधा करते हैं? वो लंगड़ा कहाँ है? वो तो चला गया दूसरे धंधे पे। मैं आया हूँ अब तुम लोग मेरे से ही बात करो, समझे? बोल, कितना मांगता है? 20 किलो। आके ले जा यहाँ से, लॉज में से। ना, लॉज में नहीं आएगा। आजकल पुलिस बहुत सियानी होगी भाई। तू माल लेकर आ, मैं पैसे देता हूँ तुझे। ठीक है, कहाँ पे? आर्यन शॉपिंग सेंटर देखा है तूने? कहाँ है? हाँ, अंधेरी में, वही वाला। हाँ वही। वहाँ 4 बजे आकर बाहर खड़े रहना। ठीक है, ओके। सर, हाँ, कॉल पब्लिक फोन से आया। पब्लिक फोन से? मतलब पता नहीं लगा सकते? ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आर्यन शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करूंगा। हाँ? सर, आप अकेले मत जाइए सर, इसमें काफी खतरा है। ये तुम मुझे बता रहे हो? हाँ? सर, ऐसी बात नहीं है, हम भी साथ चलते हैं। देखो, तुम यहीं इंतजार करो, फोन लेते रहो, लोगों को बुलाते रहो और जो भी आए उन्हें पकड़ते जाओ। सर, मैं चलता हूँ साथ में, दूर से निगाह रखूंगा। ठीक है, चलो। लगता है एक बड़ा मुर्गा फंसने वाला है। तुम यहीं रहो, टेक केयर।
आइए आइए, पहुंच गया वो। हिम्मत तो देखो उसकी, आके खड़ा हो गया। आइए गुरु आइए। ला इधर, मैं खरीदता हूँ इसका माल। बहुत चालाक समझता अपने आप अरे आना भाई, देख पहले से कितने मेहमान आ जा। तू भी आ, चल बैठ बैठ इधर बैठ। हेलो, दया क्या? ओ माय गॉड, वही हुआ ना? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके। एसीपी साहब को 2 गोली लगी है छाती पे। अभी क्यों खड़े हो? लगे गोली, चलो। अरे जल्दी आओ गुरु, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहां जा रहा है? हैं? अबे देखता क्या गोली चलाई तूने? हैं? अबे गोली मारना। हट! पीछे हट! पीछे हट! हाथ ऊपर, पीछे हट! हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। गोली चलाएगा? गोली चलाएगा? हैं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हट! ए! पहुंच गए? एसीपी साहब कहाँ है? कैसे है वो? अरे देखा नहीं, उधर सामने ही है सड़क पे। अरे यहाँ भीड़ देखी तो यहाँ चला है। अरे चल के देखते हैं, एम्बुलेंस वगैरह बुलाई है मैंने। और कोई है क्या उधर? वही है मंगल, उसके पैर में गोली मारी है मैंने, उसे ही बिठाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। चलो। एसीपी इधर है। अरे सर आप? हाँ। मगर सर आपको तो गोली लगी थी ना? हाँ लगी थी, मगर इधर इस बुलेट प्रूफ जैकेट में। तुम्हें क्या लगा एसीपी इतनी आसानी से चला जाएगा ऊपर? हाँ? नहीं सर। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।